जिसके आज कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली ये सेट में सॉल्व कराती हूँ, इसमें 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, बता दूं, अगर आप रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। उसके साथ साथ अब हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। रात को 9 बजे क्लास आती है और इससे पहले आप देखेंगे दोपहर 1 बजे कंप्लीट जीएस आपको प्रिपेयर करनी है, तो दोपहर 1 बजे डिवाइस सीरीज़ आती है। दोनों आपको फॉलो करनी है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रसंस्करण के लिए सब्जी की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चुपसोना है। ये पूछा गया किसकी वैरायटी है? प्याज, टमाटर, आलू और लौकी। ये भी मैंने एग्रीकल्चर वाला एक वीडियो दिया था आपको, उसमें मैंने ये कराई हुई हैं वैरायटीज़। तो याद कर लीजिए, जहाँ भी कुफरी वर्ड यूज़ हो वो हमेशा रिलेट कर लीजिएगा आप। वैरायटी वो हो जाएगी आलू की, पटेटो। ऑप्शन सी राइट होगा। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। दीवाने अमीर को ही इसका निर्माण या इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई। ऑप्शन बी है दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन सी है दीवाने अर्ज गयासुद्दीन बलबन। और फिर है दीवाने रियासत जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय पे। बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवाने रियासत। देखिए, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय पे इसकी स्थापना होती है। तो दीवाने मुस्तक राज और दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी का याद रखिए। दीवाने अर्ज गयासुद्दीन तुगलक और दीवाने अमीर को ही याद रखनी है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। 53rd क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रसिद्ध लोक नृत्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, जैसे कि लोक नृत्य में दादरा है, तरंग मेल है, कालबेलिया है और चारवा है। इसमें देखिए जो संबंधित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है। और इसका राइट आंसर आप देखेंगे, आपने अपना आंसर देख लिया होगा, तो मैं अब आपको करेक्ट करा देती हूँ। दादरा है यूपी का। कहाँ का है? यूपी का। तरंग मेल याद करिए गोवा का। कालबेलिया ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान का है। और चारवा है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, 1, 3, 2, 4। 54th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सी है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है ये पब्लिश होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। फिर वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ये है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और लास्ट जो हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। 55th क्वेश्चन है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2021, इसके तीसरे संस्करण में राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और हिमाचल प्रदेश। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केरल किस नंबर पे है? केरल की वैल्यू है या फिर केरल का जो प्लेस है वो फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है यूपी का कौन सा स्थान है। तो यूपी का इसमें 13th प्लेस है, 13वां स्थान है यूपी का। फर्स्ट प्लेस किसका है? चंडीगढ़ का है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केरल फर्स्ट हो गया राज्यों में, चंडीगढ़ हो गया केंद्र शासित प्रदेशों में, और यूपी का स्थान आपको याद रखना है 13th है। ये जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। 56th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वेनिस इटली, डेट्रॉयट यूएसए का, कीव यूक्रेन का, या फिर ग्लासगो सिटी स्कॉटलैंड की। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीव यूक्रेन का। ये इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, फिर वेनिस इटली का याद रखना है, ये कांच उद्योग के लिए। डेट्रॉयट जो कि यूएसए का है, ये ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए याद रखना है। ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है, जहाज निर्माण उद्योग के लिए। तो याद कर लीजिए, वेनिस इटली कांच उद्योग, डेट्रॉयट ये हो गया ऑटोमोबाइल उद्योग, कीव यूक्रेन का इंजीनियरिंग के लिए, ग्लासगो स्कॉटलैंड का जहाज निर्माण उद्योग के लिए। 57th क्वेश्चन है, पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, इसके संदर्भ में कौन से या फिर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है यह एक पर्यावरण विज्ञान की किताब है।
सेकंड स्टेटमेंट है इसे 1962 में प्रकाशित किया गया था। थर्ड है इसे एक अमेरिकी जीव विज्ञानी और पारिस्थितिकीविद राहेल कार्सन द्वारा लिखा गया था। इसमें से बताने कौन से ऑप्शन आपको करेक्ट दिए गए हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। याद कर लीजिए साइलेंट स्प्रिंग के बारे में ऑप्शन ए राइट होगा। 58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला ऑप्शन है अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, धौलागिरी, फिर मकालू। सेकंड है मकालू, उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर है नंगा पर्वत और धौलागिरी। सी है धौलागिरी, उसके बाद मकालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंगा पर्वत। लास्ट है नंगा पर्वत, धौलागिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। तो देखिए इनकी अगर आपको हाइट पता होगी तो आप इजीली इनको मैच कर पाओगे, ऐसे ऑर्डर में लगा पाओगे। तो जो भी हाईएस्ट पीक है उनका एक सीरियल याद कर डालिए और उसके बाद आपको क्या याद करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर आते हुए उनका भी क्रम याद कर लीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए अन्नपूर्णा पर्वत चोटी, इसकी जो हाइट है वो है 8078 मीटर। ठीक है। फिर है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत का है 8126 मीटर। इसके बाद याद रखिए धौलागिरी की है 8172। फिर है मकालू की 8481 मीटर। ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, अन्नपूर्णा, फिर है नंगा पर्वत, धौलागिरी, देन मकालू। 59वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार निम्न में से किस स्रोत पर आवंटन की सबसे कम राशि खर्च करती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ए है अन्य राजस्व व्यय, बी है सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सी है पेंशन, डी है सहायता प्राप्त संस्थानों को वेतन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए शीर्ष 5 जहाँ पर देखेंगे रुपए खर्च किए जाते हैं उसमें देखिए सबसे पहले आता है पूंजीगत परिव्यय, ये होता है 20.5%। दूसरा आता है अन्य राजस्व व्यय, इस पे खर्च होता है 13.5%। सरकारी कर्मचारियों का वेतन जाता है 13.1%। ठीक है। पेंशन में 12.8 है। इसके बाद सहायता प्राप्त संस्थानों को वेतन दिया जाता है 12.2। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, पूंजीगत परिव्यय, उसमें 20.5। सेकेंड नंबर पे ये है 13.5, ये किसके लिए, अन्य राजस्व व्यय। फिर उसके बाद है सरकारी कर्मचारी का वेतन 13.1 और पेंशन है 12.8%। सहायता प्राप्त संस्थानों का वेतन है 12.2%। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए विजयनगर काल में चित्रकला के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला है विजयनगर की चित्रकला को लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है विजयनगर में नृत्य और संगीत के मिश्रण से विकसित एक शैली को याक्षिणी शैली के रूप में जाना जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 61वां प्रश्न है नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉपर अयस्क के सबसे अधिक भंडार हैं। राजस्थान, झारखंड, एमपी और उड़ीसा। इसका राइट आंसर है सबसे ज़्यादा भंडार कॉपर के कहाँ हैं, राजस्थान में है। यदि कॉपर के भंडार में बात की जाएगी तो सबसे पहले नंबर पे तो राजस्थान है, उसके बाद आएगा झारखंड, झारखंड के बाद है एमपी। लेकिन उत्पादन में अगर प्रोडक्शन में बात की जाएगी तो सबसे पहले आता है एमपी, प्रोडक्शन में एमपी है, उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद है झारखंड। ठीक, लेकिन जब बात की जाएगी भंडारण में तो मैंने क्या बताया, राजस्थान, उसके बाद झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। इस तरीके से आपको याद रखना है। विश्व में कॉपर अयस्क के बारे में अगर याद रखना है तो चिली है, पेरू है और उसके बाद चीन है। प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, सबसे पहले चिली है, पेरू है, उसके बाद चीन है। 62वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। वित्त आयोग दिए गए हैं और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। प्रथम वित्त आयोग 8वां दिया गया, 10वां और 13वां। अब इसके अध्यक्ष में देखिए केसी नियोगी हैं, AM खुसरो हैं, केसी पंत है और डॉक्टर विजय केलकर हैं। इसमें से बताना है कौन सा राइट है। तो प्रथम के केसी नियोगी हैं, 8वें के MM खुसरो हैं, 10वें के केसी पंत हैं, लेकिन और ये देखेंगे 13वां, इसमें है डॉक्टर विजय केलकर। केसी नियोगी सही दिया गया है, केसी पंत 10वें में रहते हैं अध्यक्ष, 13वें में डॉक्टर विजय केलकर, लेकिन AM खुसरो रहते हैं 11वें में, ना कि 8वें में। ऑप्शन बी राइट होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, सेकंड है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, सी है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, या डी है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में नहीं है। ठीक है, पहला है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ठीक है, इसके बाद है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पे है? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, ये है अबू धाबी यूएई में। तो सभी के मैंने आंसर आपको बता दिए, इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। 64वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार 2019 से 20 के दौरान प्रति वर्ष किलोवाट घंटे की दृष्टि से प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सबसे कम है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उड़ीसा? और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिहार। कौन है? बिहार है। इसके बाद अगर बात की जाए 2019 से 20 के दौरान प्रति व्यक्ति बिजली की खपत प्रति वर्ष अगर किलोवाट घंटे में लिया जाएगा तो उच्चतम किसकी है? दादरा और नगर हवेली की, फिर है दमन दीव, फिर है गोवा, और बिहार में क्या हो गया? सबसे कम। 65वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? मऊ, बहराइच, औरैया या फिर मैनपुरी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरैया में है। कितना है? 77.5% है। 66वां क्वेश्चन है, कितने मैक से अधिक की गति को हाइपरसोनिक गति कहा जाता है? 10 मैक, 15 मैक, 20 मैक या फिर 5 मैक? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 मैक। देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहते हैं, 1 मैक हो जाएगा। ठीक है, किसमें? किसी भी माध्यम में जब ध्वनि की चाल को मापेंगे तो किसमें होगा? 1 मैक। फिर 5 मैक से अधिक चाल को क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक। मैंने बता दिया। तेज गति वाले वायुयानों और लड़ाकू विमानों की गति को मैक द्वारा ही निरूपित करते हैं। तो 5 मैक और 1 मैक मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर शहर के बारे में किस यात्री ने लिखा था कि नगर की परिधि 96 किलोमीटर थी और इसमें 90,000 शक्तिशाली सैनिक निवास करते थे? ए है निकोलो कॉन्टी, बी है इब्न बतूता, सी है डोमिंगो पायस या फिर डी है फर्नाओ नूनिस? इनमें से बताना कौन सा आंसर राइट है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, निकोलो कॉन्टी ने 1420 में, टाइम याद रखिए, इसमें विजयनगर का दौरा किया था। उन्होंने शहर के बारे में क्या लिखा कि शहर की जो परिधि थी वो 96 किलोमीटर थी और इसमें 90,000 से अधिक शक्तिशाली सैनिक निवास करते थे। तो इसमें 90,000 इन्होंने बताया था। ये किसके समय पे? देवराय प्रथम, निकोलो कॉन्टी। कब? 1420 ईस्वी में। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कुछ नाट्य कलाएं दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, जैसे कि पगती वैशालू है, बायलता है, रम्माण है और करियाला है। संबंधित राज्य है केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है उत्तराखंड और फिर है हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कुछ नाट्य कलाएं दी गई हैं और संबंधित राज्य, जैसे पगती वैशालू दिया गया है केरल का, बायलता कर्नाटक का, रम्माण दिया है उत्तराखंड का, फिर करियाला दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का। बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पगती वैशालू। ये कहाँ का है? ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, केरल का नहीं है। बायलता कर्नाटक का है, रम्माण उत्तराखंड का है और करियाला हिमाचल प्रदेश का है। पगती वैशालू कहाँ का? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। 69वां क्वेश्चन है, लंबी कूद के खिलाड़ी को पृथ्वी से किस डिग्री का कोण बनाते हुए कूदना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 90 डिग्री? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर या फिर बदायूं?
और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। कई बार ये मैं प्रश्न करा चुकी हूँ। श्रावस्ती, इसकी साक्षरता दर कितनी है? 46.7% है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन हो गया? श्रावस्ती। इसके बाद है बहराइच सेकंड नंबर पे, बलरामपुर है थर्ड नंबर पे, बदायूं है फोर्थ। तो 1 2 3 4 ये किस तरह से दिया गया है? साक्षरता दर। तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है? श्रावस्ती की है, उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं। ऑप्शन ए राइट होगा। 71 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिया गया 1990 में, और डी दिया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये इनकरेक्ट दिया गया है, इसका समय होगा 1993 ना कि 1990। बाकी सही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, अल्पसंख्यक आयोग 93, और उसी में आपको याद रखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक कथन दिया गया, दूसरा उसका कारण दिया गया है, उसी के अनुसार उत्तर देना है। जैसे कि कथन है, ग्रीष्म काल में लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है। कारण है क्योंकि साधारणतया ग्रीष्म काल में लोलक की लंबाई कम हो जाती है। अब बताना है क्या सही दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट, इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, ग्रीष्म काल में लोलक का देखेंगे आवर्तकाल बढ़ जाता है, ये सही दिया गया है। और शीतकाल में क्या होता है? घट जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? ग्रीष्म काल में क्या होता है? लोलक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, पेंडुलम जो होता है उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है, ना कि डिक्रीज करती, इसलिए गलत हो गया। और ठंड में क्या होगी? शीतकाल में ठंड में क्या होगा? जो ये लोलक है, पेंडुलम है, इसकी जो लेंथ है वो क्या करेगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑप्शन ए। 73 क्वेश्चन है, 44th जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, इसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन इनकरेक्ट दिया गया है? पहला आर्टिकल दिया गया 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। सेकेंड स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 20 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। इसी तरह आर्टिकल 21 के बारे में दिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनकरेक्ट पूछा था, तो इसमें देखिए, इस जो अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, 44th वाला है 1978 का, तो यह घोषित करता है कि ये जो 20 और 21 आर्टिकल है ये गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं और इनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा। तो 20 और 21 आपको याद रखना है। 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख के देवसाई पार्क के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी और भारत को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? रोहतांग पास, दीफू पास, बोमडीला पास, या फिर बुर्जिल पास? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बुर्जिल पास। ये दर्रा जो है पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, पीओके वाला रीजन है, इसको भारत की कश्मीर घाटी के लद्दाख वाले रीजन को जोड़ता है, जैसे देवसाई मैदान है वहाँ से कनेक्ट कर रहा है। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2021 की, इसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम झाड़ियाँ हैं? सुल्तानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, या फिर इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुल्तानपुर में 0.02 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर, फिर बस्ती है, उसके बाद अंबेडकर नगर है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन ए राइट होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्या स्कोर रहा आपका वो भी आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आप सब लोग एक काम क्या कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो आप पहले उसका ऑप्शन अपने पास नोट कर लिया करिए कि आपका क्या राइट आंसर है, वीडियो पॉज करके फिर आप देखा करिए कि क्या रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है। जो भी रॉन्ग हो रहे हैं ना क्वेश्चन, उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए एक पास, जो गलत हो रहे हैं वो आपको एक पास याद हो जाएंगे एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए, और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। थैंक यू।